चलिए फ्रेंड्स, टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं आज आपको। और संडे के दिन, संडे स्पेशल में मैं टॉप 10 क्वेश्चन ही देता हूं, जिसमें से लगभग 10 चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन दे देता हूं। तो चलिए हम संडे स्पेशल में इन 10 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं एक सीरीज लाने वाला हूं जिसमें मैं आपके जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हो, या एयरफोर्स की, सीडीएस की, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो जो टॉपिक आते हैं उन सारे टॉपिक की एक सीरीज लाने वाला हूं। मैं उन सारे टॉपिक को, आपके जितने भी टॉपिक हैं उनके कंसेप्ट समझाने वाला हूं और उनके जो फॉर्मूले हैं वो बताने वाला हूं। तो लगभग इसमें मुझे कम से कम 40 चैप्टर हैं जो आते हैं लगभग। तो 40 चैप्टरों का मतलब हो गया 40 वीडियो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। हर कंसेप्ट की एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट समझा दूंगा। तो बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, उस सीरीज पर काम करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है या आप मैथ में आप थोड़े वीक हैं, तो आप अगर उन सारे कंसेप्टों को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि मैथ आपका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत कुछ आप सीख जाएंगे उससे। तो चलिए वो सीरीज भी स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो संडे स्पेशल में क्वेश्चन नंबर 10 दे देते हैं आपको। और अगर हम मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करा करिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट। एक फाइनाइट सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है और n एलिमेंट है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56। जो पहले सेट में जो सबसेट हैं वो 56 बनेंगे, मोर देन अधिक है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। सेकंड सेट के सबसेटों से 56 पहले सेट में सबसेट अधिक हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू निकालनी है। इट्स मीन सबसेटों का डिफरेंस दे रखा है 56। जो सबसेटों का दोनों का डिफरेंस है 56 है। और हम ये जानते ही हैं कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट होंगे तो उसके सबसेट होंगे 2 की m, और किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n होने वाले हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n हमें निकालना है। तो पहले सेट में कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 की पावर m। ठीक है। और दूसरे सेट में एलिमेंट की सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। बड़े में से छोटा घटा दीजिए तो बड़ा कितना, 56 ज्यादा है, जिसमें सेट ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 की n अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 की n कॉमन लेने से ही फायदा होगा। अगर 2 की m भी कॉमन ले सकते हैं लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ जाएगा और मैं 1 इधर लाना चाह रहा हूँ। क्यों लाना चाह रहा हूँ वो आप समझेंगे अभी। तो अगर मैं यहाँ पर 2 की n कॉमन लेना चाह रहा हूँ तो मेरे पास मिलेगा 2 की m माइनस n और -1 बराबर आया आपके पास 56। अब 56 को मैं 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ। अगर 8 इंटू 7 लिखता हूँ तो अगर मैं इन दोनों की कंपेयरिंग करता हूँ तो देखिए 2 पार्ट हो गए मेरे पास, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। और इस पार्ट की अगर कंपेयरिंग इस पार्ट से करता हूँ तो मेरे पास 2 की n कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और 2 की m माइनस n माइनस 1 की कंपेयरिंग करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब मैं इसे चाहूँ तो इतना भी लिख सकता हूँ। इसे अगर मैं कंपेयरिंग करूँ तो 2 की n बराबर 8 मिलेगा मुझे, और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर कितना मिलेगा मुझे, 7 मिलेगा। ठीक है। तो इसे मैं अगर लिखूं 2 की n बराबर 2 की n बराबर कितना लिखूं, 2 की 3 लिख दूं तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी। ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और मैं n की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे कितनी मिलेगी, देखिए n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो कितना मिलेगा, m माइनस 3 और -1 को ले जाऊं तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो मेरे पास 2 की m माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2 की पावर कितना मिल जाएगा आपके पास, ये भी 3 है तो m माइनस 3 बराबर 3 और m की वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी, 6 मिलेगी। ठीक है। m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। तो इस तरीके से मैं n और m निकाल दिए मैंने, और n मुझे मिला 3 और m मिला मुझे 6। और मेरे पास कोई ऑप्शन है जिसमें n बराबर 3 और m बराबर 6 है, ऑप्शन सेकंड है। कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल पड़ता है और हम इसके इस तरीके से फैक्टर भी करने थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं, तो हम एग्जाम में ऑप्शन रख के भी चेक कर लेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन रखेंगे और जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा
उसी से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, उसका रिलेशन दे रखा है, इस प्रकार एक रिलेशन बन रहा है। तो कह रहा है कि जो रिलेशन आर वो क्या है, जो रिलेशन है आपके पास वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्या कहती है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव कहती है कि आप जो है सेट में से एक एलिमेंट ले लीजिए, कहां से ले लीजिए, सेट में से ले लीजिए, और उसका ऑर्डर्ड पेयर मतलब सेम ऑर्डर्ड पेयर, ये आइडेंटिटी कहाँ आनी चाहिए, रिलेशन में आनी चाहिए। ऐसा सभी एलिमेंटों के साथ होना चाहिए। अगर सेट में 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही रिफ्लेक्सिव होगी। तो अगर हम सेट में से, ये तो हमारे पास फॉर्मूला, अगर सेट में से हम 1 ही ले लें, 1 ही ले लें, कहाँ से ले लें, सेट में से ले लें, तो 1 1 अगर चेक करें कि क्या वो रिलेशन में है, तो वो रिलेशन में है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो सिंपल सी बात है कि हमारी ये फेल हो गई। तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का हमारे पास क्वेश्चन में आंसर नहीं होने वाला। अगर सिमेट्री की बात करें कि सिमेट्री हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री क्या होती है, हमारे पास सिंपल सा है कि अगर सेट में से हम 2 एलिमेंट ले लें और ए और बी ऑर्डर पेयर का सेट है, रिलेशन में है, तो बी ए बी रिलेशन में अगर आ जाए तो हम ये रिफ्लेक्सिव, हम ये सिमेट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप चेक कर लीजिए। अब देखिए मैं एक सेट में से क्या एलिमेंट ले लूँ, 1 और 2 ले लेता हूँ, 1 और 2 ले लेता हूँ, कहाँ से ले लेता हूँ, सेट में से ले लेता हूँ, और मैं 1 और 2 देखता हूँ कि हाँ रिलेशन में है, हाँ रिलेशन में है। अब मैं इसका देखिए 2 1 अगर रिलेशन में होगा तो ये पक्का क्या होगा, सिमेट्री हो जाएगा। तो 2 1 तो मेरे पास रिलेशन में नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 2 1 रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्री तो नहीं है किसी भी कीमत पर। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए। इसी तरीके से हाँ आइडेंटिटी रिलेशन अगर है तो वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्री भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इट्स मीन अगर आइडेंटिटी रिलेशन है जैसे 1 1 2 2 3 3 है तो वो अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, वहाँ ध्यान रखेंगे। लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन तो नहीं है ना। इसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, अगर हम ट्रांजिटिव की रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिव कहती है कि 3 एलिमेंट तो ले ही लो सेट में से, तो अगर ए और बी कहाँ है, रिलेशन में है, और बी ए बी कहाँ होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए, तो ये बी भी नहीं आता, बी से सी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, ए से बी जाएंगे और बी से फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, अगले किसी एलिमेंट पे ए बी सी पे जाएंगे, तो बी भी छोड़ देते हैं, ए सी कहाँ होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही ट्रांजिटिव होगा। तो अगर हम इसमें ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, अगर 1 2 ले लिया मैंने, कहाँ ले लिया, रिलेशन में ले लिया। ठीक है, 1 और 2 दो एलिमेंट सेट के हैं और 1 2 रिलेशन में ले लिया, तो मुझे 2 से चाहिए, मुझे 2 से आगे जाना है, और 2 से आगे मेरे पास कोई भी, देखिए यहाँ पर रिलेशन में कोई भी मेरे पास ऑर्डर पेयर का सेट नहीं है जो मैं 2 से आगे जाऊं, 2 से आगे जाऊं तो ये क्या नहीं होगी। तो अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से देखेंगे, तो अब यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है। 1 से 2 और 2 से कहाँ लूँ, 2 से तो है ही नहीं, देखिए 2 से नहीं है ना, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है। तो जब एप्लीकेबल नहीं होगी तो फेल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई नहीं है अभी। जहाँ कंडीशन नहीं लगेगी तो फेल भी नहीं होगी, क्योंकि हम अप्लाई भी नहीं करवा रहे अभी इसके लिए, तो ये फेल भी नहीं होगी, क्योंकि जब हमने अप्लाई नहीं करा तो फेल कैसे होगी। तो जब अप्लाई जहाँ नहीं होती है वहाँ फेल भी नहीं होती, ये बात विशेष ध्यान देंगे। तो 1 से 2 तो रिलेशन में है, लेकिन 2 से 1 हमारे पास अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो ये ट्रांजिटिव फेल नहीं होगी, बल्कि ये ट्रांजिटिव होगी, ट्रांजिटिव होगी। ये बात ध्यान से रखेंगे, जहां ट्रांजिटिव आपके अकॉर्डिंग लग नहीं रही है वहां ट्रांजिटिव होगी, मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन जहां अप्लाई ही नहीं हो रही है, जब अप्लाई ही नहीं हो रही है तो वो फेल भी नहीं होगी, तो फेल नहीं होगी तो वो ट्रांजिटिव वहां होगा, आप ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है, तो यहाँ पे लागू भी नहीं हो रही है तो ये फेल भी नहीं हो रही है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगी। इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे कि ये ट्रांजिटिव, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ट्रांजिटिव है पक्का ये, क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक एफ क्या है आपके पास, मैपिंग रियल से रियल तक, और जी भी कोई मैपिंग रियल से रियल तक। बी टू फंक्शन गिवन बाई एक एफ एक्स दे रखा, एक जी एक्स भी दे रखा।
तो एफ ऑफ जी का इन्वर्स निकालना है। तो एफ ऑफ जी का इन्वर्स निकालेंगे तो ठीक है, इन्वर्स तो निकाल लेंगे, बहुत आसान है। लेकिन पहले एफ ऑफ जी निकालेंगे, तो जी को एफ के अंदर रख देंगे, एफ ऑफ जी अपने आप निकल जाएगा। कैसे रखेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए एफ एक्स कितना है आपके पास, एफ एक्स है आपके पास 2x माइनस 3, और जी एक्स कितना है आपके पास, जी एक्स है आपके पास x की 3 प्लस 5। पहले आप एफ ऑफ जी निकालिए। तो देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, g को f के अंदर रखेंगे, तो g को f के अंदर रखेंगे तो f ऑफ g मिल जाएगा, f ऑफ g x मिल जाएगा। तो g को f के अंदर रखेंगे, g की वैल्यू ये है, तो जाएगा 2 और x की 3 प्लस 5 और माइनस 3। ओके, तो f ऑफ g x कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2x की 3 है, 2 5 10, मतलब प्लस के 7, और बराबर में इसे बाईलेट करेंगे क्योंकि हमें निकालना है इसका इन्वर्स, और इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x की 3 बराबर y माइनस 7, और x की 3 बराबर y माइनस 7 अपॉन 2, जब x निकालेंगे तो हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन 2 की पावर 1/3। इसे बोल सकते हैं, ये आपका आ गया f ऑफ g और x का इन्वर्स। ठीक है, ये इसका इन्वर्स निकल गया f ऑफ g का। ठीक है, और इसे हाँ इन्वर्स तो निकल गया, लेकिन इसे x की फॉर्म में नहीं लिखा, तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो f ऑफ g x का इन्वर्स निकालेंगे तो इसे y को x की फॉर्म में लिख देते हैं। भाई x की फॉर्म में दिया है और उसका इन्वर्स निकालेंगे तो आगा तो x की फॉर्म में, ऐसे ही ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर आएगा x माइनस 7/2, और ये है हमारे पास इसका ऑप्शन ये वाला, बिल्कुल ठीक है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्शन है हमारे पास और cos π/3 की n प्लस के i sin π/3 की n, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और x1 x2 x3 x इन्फिनिटी तक की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करनी है x1 x2 x3 की, और वो कितनी आनी चाहिए इनमें से देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं, इसे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए x1 x2 x3 x इन्फिनिटी, n की जगह 1 2 3 रख देंगे, तो हमारे पास x1 x2 x3 एंड डॉट इन्फिनिटी तक जरा लेके जाते हैं इसे। तो हमारे पास देखिए सबसे पहली टर्म कितनी आएगी, cos π/3 प्लस के i sin π/3, ये तो आया x1, cos π/3 का स्क्वायर प्लस के i sin π/3 का स्क्वायर, ये आया आपके पास, कितना आएगा x2 मल्टीप्लाई, और इसके बाद आ जाएगा इसी में cos π/3 की 3 प्लस के i sin π/3 की 3, और एन डॉट 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 डॉट, इसे इन्फिनिटी तक हम लेके जा रहे हैं। तो बाई कॉम्प्लेक्स नंबर में सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा प्लस के i sin थीटा की, तो एंगल ऐड होते चले जाते हैं, तो सबके एंगल ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा cos π/3, अल्फा को अल्फा की जगह ऐड कर देंगे और बीटा को बीटा के साथ ऐड करेंगे, मतलब इमेजिनरी के साथ ऐड हो जाता है, तो π/3 हो जाएगा, और π/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और π/3 की क्यूब हो जाएगी, एंड सोन हम जाएंगे इसे इन्फिनिटी तक लेकर, प्लस के i sin π/3 और प्लस के π/3 का स्क्वायर और π/3 की क्यूब, और हम जाएंगे इसे इन्फिनिटी तक लेकर। ओके, तो ये आपके पास जीपी बन जाएगी, जीपी बनेगी, जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे cos π/3 अपॉन 1 माइनस r, और प्लस के i sin π/3 अपॉन 1 माइनस के r, इसे इससे डिवाइड करेंगे, आपको रेशो मिल जाएगा, कॉमन रेशियो। तो हमारे पास देखिए कितना आने वाला है, ये आने वाला है cos 3 1, और कितना हो जाएगा 2i3, 3 से 3 कटेगा तो कितना मिलेगा cos π/2, और प्लस के i sin π/2, और cos 90 कितना होता है 0, और sin 90 कितना होता है 1, तो कुल मिलाकर हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, आई की मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान भी रखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास आई है, तो ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, सी पार्ट इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 5 पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जेड की वैल्यू दे रखी है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है विद
कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन हाइपरबोलिक फंक्शन वगैरह जो होता है आपके पास उससे रिलेटेड भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आता है। तो देखिए आपको cos z की वैल्यू फाइंड करनी है और z दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, z थोड़ा जल्दी से जल्दी करेंगे, कितनी जल्दी हो जाए, तो हम ऐसा करेंगे z अपॉन आई लिख लेंगे इसे, ठीक है, z अपॉन आई लिख लेंगे इसे, और ये आपके पास लोग है और 2 माइनस के रूट 3 है। अब यहाँ पर i से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आई जेड आएगा विद नेगेटिव, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा log और 2 माइनस के रूट 3 मिल जाएगा। अब मैं log को इधर पूछा दूंगा तो e की माइनस के आई जेड हो जाएगा और 2 माइनस के रूट 3 हो जाएगा। तो e की माइनस आई जेड की वैल्यू अगर आपके पास 2 माइनस रूट 3 आई तो आप इसके कॉन्जुगेट की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो सीधी सीधी आपके पास e की आई जेड की वैल्यू आएगी 2 प्लस रूट 3। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि e की माइनस आई जेड 2 माइनस रूट 3, तो साइन चेंज कर देंगे रूट का, ठीक है, क्योंकि रूट कितनी प्लस माइनस में आता है, ये माइनस वाले के साथ आया तो प्लस वाले के साथ आ जाएगा। अब चूंकि हमें cos z निकालना है, क्या निकालना है, cos z निकालना है, तो cos z हमें याद होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कितना होता है। cos z होता है e की आई जेड प्लस e की माइनस आई जेड अपॉन 2, ठीक है, और साइन जेड में होता है e की आई जेड, यहाँ माइनस होता है और यहाँ आई भी आता है साइन में, लेकिन हमें cos z निकालना है। अब e की आई जेड तो है मेरे पास देखिए 2 प्लस रूट 3, ओके, और ये e की माइनस आई जेड है मेरे पास 2 माइनस के रूट 3 अपॉन में 2, तो मेरे पास कितना जाएगा 4 अपॉन 2। तो सिंपल सी बात है कि मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और आसानी से हमें इसका आंसर भी मिल गया, ये आ गया इसका आंसर बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। एक जीपी है और जो इंक्रीज हो रही है वैल्यू उसमें बढ़ रही है, थोड़ा सा इसका ध्यान देंगे कि इंक्रीज हो रही है। इफ द मिडिल नंबर इज डबल, उसका जो मिडिल नंबर है वो डबल हो जाए अगर, देन द न्यू नंबर आर इन एपी, तो जो न्यू नंबर बनेंगे वो एपी में बन जाएंगे। देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, उसका आर निकालिए जीपी का कितना था। तो जीपी इंक्रीजिंग हो रही है तो जीपी में हमारे पास इंक्रीजिंग में आपके पास जो है आप क्वांटिटी मान लीजिए, कितनी मान लेते हैं, देखिए जीपी कैसी है, इंक्रीजिंग हो रही है। जब जीपी इंक्रीजिंग हो रही है तो आर ग्रेटर 1 होगा और हमारे पास देखिए जो टर्म मानेंगे ए अपॉन आर और ए आर मानेंगे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किस में है आपके पास इस समय जीपी में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी मिडिल टर्म को ट्वाइस कर दिया जाए तो हमने ट्वाइस कर दिया तो जो बनती है वो एपी में बनती है, ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है, एपी में बनती है तो एपी में हमने बना दी। अब आगे क्या करेंगे, एपी की कंडीशन लगाएंगे, एपी की कंडीशन लगाएंगे कितनी हो जाएगी, ए बी सी 3 क्वांटिटी ए बी में है तो 2b 4a बराबर a अपॉन आर प्लस ए आर। ए तो काट ही देंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, ए अगर कॉमन लेके काटते हैं तो हमारे पास 4 बराबर 1 अपॉन आर प्लस आर बनेगा, तो 4r बराबर 1 प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 बराबर जीपी सॉरी 0, तो r बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, तो r बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 12 और 2 रूट 3 आप लिखेंगे इसे और अपोन में कितना है 2 है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइन लेता हूं तो मुझे r मिलेगा 2 प्लस के रूट 3 और अगर निगेटिव साइन लेता हूं तो r बराबर मिलेगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है r क्या है, r आपके पास 1 से बड़ा है तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कॉमन रेशियो यही होना चाहिए क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो यही ऑप्शन ठीक लगेगा, इसे तो नहीं लेने वाला मैं। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस रूट 3 हो जाएगी और 2 प्लस रूट 3 मेरे पास ऑप्शन में है ये वाली, तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन हो गया आपके पास 6 कंप्लीट और क्वेश्चन 4 और कराते। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना इज डबल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना। मतलब ये कहना चाह रहा है
कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन का जो रूट्स है इच डबल है ऑफ वन ऑफ द रूट्स इतने, इस इक्वेशन के रूट से, मतलब इस इक्वेशन के रूट से जो है ऊपर वाली इक्वेशन का रूट्स क्या है, डबल है, ये वाला क्या है, डबल है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक इक्वेशन तो देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2m बराबर 0। अगर इसका रूट्स अल्फा ले लूं तो इसका डबल है करेगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस m बराबर 0। ये 2 अल्फा से सेटिस्फाई करेगा, कितना हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर और x की 6 अल्फा और प्लस 2m बराबर 0। 2 कॉमन लेकर हम जो तरफ पिछा देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा और प्लस के एम बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को करेंगे अब सोल्व, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1, ये वाला नेगेटिव ले लेते हैं बीच वाला। अल्फा स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस के एम हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस के कितना हो जाएगा 3m, ठीक है। इसके बाद ले लेंगे हम कितना, अल्फा लेंगे तो m हो जाएगा m माइनस 2, और ये वाले टर्म लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 2, ठीक है, माइनस के 3 और प्लस के 2। तो हमारे पास आया अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m और अल्फा अपॉन m नेगेटिव कट जाएगा बराबर 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है। एक काम करिए, इसके ऊपर इसे ले लेते हैं तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस के m, इसे ही रहने दो, और एक बार इसके इक्वल इसे ले लेते हैं तो अल्फा इसका हो जाएगा माइनस के 2m, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर m स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर यहाँ रख देंगे, m स्क्वायर बराबर माइनस के 2m हो जाएगा, तो m स्क्वायर और m लेंगे कॉमन तो कितना हो जाएगा m प्लस 2 बराबर 0, तो m की वैल्यू 0 मिलेगी और मिलेगी माइनस 2। m की वैल्यू 0 मिली और माइनस 2 मिली, m की वैल्यू अगर हमें 0 मिली तो इसका मतलब इसमें तो 0 भी ऑप्शन है और इसमें माइनस 2 भी ऑप्शन है, तो इसका मतलब ऑप्शन इसके दोनों ठीक है, तो दोनों ही ठीक है, मल्टीपल आंसर है, ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक होने वाले हैं, ठीक है। ए एंड बी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 2n CR एंड 2n - 1 CR रेस्पेक्टिवली, देन ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला है। देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑड और इवन के लिए अलग अलग होती है, तो ए जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू 2n CR की है और बी है ग्रेटेस्ट वैल्यू 2n - 1 CR की। तो देखिए पहले तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्या होती है। देखिए अगर हमारे पास n क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर n CR है तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो NC/n/2 भी होगी और इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो NCn-1/2 भी होगी और NCn+1/2 भी होगी। ये तब होगी जब हमारे पास फंक्शन इफ n इज ऑड, n ऑड आए और इफ n इज इवन आए। मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये तो है इवन के लिए और ये है आपके पास ऑड के लिए, ये ऑड के लिए। अगर n इवन है तो इसका यूज कर लेंगे और ऑड है तो इसको, ऑड में हमेशा 2 ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, तो ऑड में 2 होती है, इवन में 1 होती है, इवन में होती है NCn/2। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन है 2n CR, ये तो इवन है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी NCn/2, n की जगह ये है, c और n की जगह 2n है, 2n/2, तो कुल मिलाकर हो जाएगी इसकी 2nCn, इसे हम a का नाम दे देते हैं, ठीक है, उसने कह रखा a मान लीजिए इसे। अच्छा इसके बाद अगली है हमारे पास 2n - 1 CR, ये कौन सी है, ये ओड है, ये इवन थी, ओड है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2n - 1 CN-1/2, n-1/2, एक कम कर दिया तो कितना आ गया 2n-1 और c ये आ जाएगा n-1, ओके, और इसे हम मान लेते हैं b, ठीक है। ये हमारे पास a मानने के लिए बोला उसने, इसे उसने b मानने के लिए बोला, तो उसने कहा ए बी में रिलेशन बताइए, तो एक काम करिए अब हम ए बी में रिलेशन निकाल लेते हैं, a/b निकाल लेते हैं, ठीक है। a है हमारे पास 2nCn और b है हमारे पास 2n-1 और Cn-1, 2nCn को हम 2n/n
और 2n-1 और cn-1 भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि एन सी आर को आप n/r n-1 और cr-1 लिख सकते हैं। एन और आगे भी बढ़ा सकते हैं मल्टीपल में इसका, n-1 बटे r-1 n-1 बटे r-2 इस तरीके से चलता चले जाएगा। तो 2n को मैंने 2n/n लिखा है, तो ये टर्म कट गई, ये भी टर्म कटेगी। तो a/b बराबर 2 मिला आपको। देखिए a/b बराबर 2 जब मिलेगा तो a बराबर 2 भी मिलेगा आपको, a बराबर 2 भी मिलने वाला है आपको। ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गए 8 और सब इजी क्वेश्चन लाया हूँ, कोई मुश्किल नहीं, आते भी ज़्यादा इजी है, मुश्किल तो नहीं आते। तो द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कांस्टेंट टर्म कौन सी होने वाली है? इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म, इट्स मीन वो टर्म जिसमें एक्स ना आए, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। तो ऐसी टर्म जिसमें एक्स नहीं आएगा वो कौन सी होने वाली है, हमें ये देखना है। तो उसके लिए पहले आर निकालते हैं कि ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें एक्स नहीं आने वाला। तो हम देखते हैं जल्दी से जल्दी आर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्स की है 3 माइनस के 1/x² की पावर है 15। देखिए आर निकालने का फॉर्मूला था n अल्फा प्लस बीटा। n है आपके पास 15, अल्फा है आपके पास 3, अल्फा और बीटा है आपके पास 2, तो 3 + 2 कुल मिलाकर 15 × 3/5, 5 3 जा 3 3 जा 9। आर की वैल्यू 9 होगी, इसका मतलब हम निकालने वाले हैं T10, वो T10 टर्म होगी। लेकिन उसने पूछा है कितनी, उसकी वैल्यू पूछी है कितनी है। तो आर की वैल्यू T10 NCR, हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है TR + 1 बराबर NCR x की n - r और a की r। T10 NCR x की n - r x की n 15 - r और 1/x² की पावर हो जाएगा r बराबर है 9। ओके, तो हो जाएगा 15c9 x की पावर 9, 18 बचेगा और -1 की 9 अगर अलग कर दूं तो ये भी मुझे 18 ही मिलेगा, इंडिपेंडेंट हो गई। -1 की 9 निगेटिव में आएगा, 15c9 आएगा और मेरा ऑप्शन सही है ये वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है और इजी तो है ही, बात सारी स्पीड की है। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 10। इफ y + y की 3/3 + y की 5/5 एंड सो इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है और इक्वल दे रखी है 2x + x की 3/3 x की 5/5 एंड सो इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है। ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रखा हुआ है लॉग का, ये भी एक फॉर्मूला रखा हुआ है लॉग का। तो लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका देखिए ये होता है लॉग 1 + x/1 - x का, 1 + y/1 - y का हो जाएगा। 2 इधर चल ही रहा है। ये भी होता है लॉग 1 + x/1 - x का, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्या एक काम करिए आप, इसमें log 1 + y/1 - y बराबर 2, 2 को ऐसे हटाओ, 2 को यहाँ से हटाओ और यहाँ पर लगाओ। ओके, log को उड़ा दो आपस में, 1 + y/1 - y कितना हो जाएगा 1 + x² 1 - x²। अच्छा, बाई सी एंड डी पर अगर डिस्कस करें तो a/b बराबर c/d हो, तो मैं लगाने वाला हूँ a + b/a - b। ओके, जैसे मर्जी हो वैसे लगाओ, a + b/a - b, ठीक है। तो इधर हो जाएगा c + d/c - d। जैसे लेफ्ट में लगाया वैसे राइट में लगाएंगे। तो अगर ये जाकर ऊपर प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और नीचे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2y। ये ऊपर हो जाएगा +1 - x², नीचे हो जाएगा 1 + x² और 1 - x²। तो ये हमारे पास मिलेगा 1/y, 1 + x² + 2x - 2x/1 + x² + 2x -1 - x² + 2x। क्या कटेंगे,
यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और 1 से 1 कटेगा, यहाँ पे 2x से 2x कटेगा, तो 1/y बराबर 1 और 1 2, 1 और 1 2, और ये आ जाएगा 2 + 2x² अपॉन 4x। तो हमारे पास आया 1/y बराबर 2, 1 + x² अपॉन 4x, 2 2 जा 4। तो हमारे पास कितना आया 2x बराबर y + y x² और x² y ऐसे रहने देते हैं और 2x - y यहाँ लगा देते हैं। x² y - 2x - y हमारे पास ऑप्शन मिल गया है। इसका सी पार्ट इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिए 10 कवर। नेक्स्ट संडे में हम फिर लेकर आएंगे 10 क्वेश्चन, और अब हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। टोटल चैप्टर जितने भी मैथ के होते हैं सबको कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे मैथ में अभी ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो उसे जीरो से हीरो बनने वाला है, वो उसे हम बनाएंगे जीरो से हीरो, क्योंकि उसके लिए सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। अगर आपसे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप जरूर एग्जाम को क्रैक भी कर पाएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन मैक्सिमम कंसेप्ट पे ही आते हैं। सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले लेकर आने वाला हूँ, सारे चैप्टर को लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों आज इतनी रहने देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।